ठीक है। अर्थ अलंकार रो जिनो में उपमा अलंकार, जिनो में उपमा अलंकार। और अलंकार थोड़ो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सबू ज्यादा सवाल इन्हीं आने संभावना है। ठीक है, दूसरा भी आ सके लेकिन इंपोर्टेंट है। सबू पहला उपमा शब्द रो अर्थ कहीं होया करे, दो शब्दों रे मेलू बनियोड़ो है उप प्लस मा। उप रो मतलब होया करे कहीं, ठीक है, उप रो मतलब होया करे समीप, उप रो मतलब होई समीप, और मान रो मा रो मतलब होई मापना, यानी किसी को समीप से मापना, किसी को समीप से मापना, किसी को समीप से मापना, किसी को समीप से मापना कहीं कहलाया करे उपमा। यानी उपमा का मतलब हुआ किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, के गुण व स्वभाव के आधार पर किसी दूसरे से तुलना करना, किसी के स्वभाव, किसी वस्तु व्यक्ति के गुण व स्वभाव के आधार पर उसकी तुलना करना। यानी कि नहीं दूसरे व्यक्तियों तुलना करना कि भाई वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, उसके गुण स्वभाव रूप के आधार पर किसी दूसरे वस्तु से उसकी तुलना करना, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बिनमें कियो अलंकार होई, उपमा अलंकार होई। ठीक है, कियो अलंकार हो जाए उपमा अलंकार। जैसे अगर कुछ शब्द लिखे हुए आए, अगर वो शब्द इस कविता के अंदर प्रयुक्त हो तो बिना कोई देखे सीधो बिन मैंने उपमा अलंकार लिख लीजो। कुछ शब्द लिखाऊं, अगर वो शब्द उस लाइन के अंदर दिए हुए हो तो बट सीधो कियो अलंकार होवेला, उपमा अलंकार होई। किया देखो, जैसे शब्द आ जाए सरीस, ठीक है, जैसा, सा, सी, से, सम, सदृश, सम्मान, ठीक है, ये कुछ शब्द है। अगर ये शब्द आ जाए तो बेटे सीधो और सीधो कियो अलंकार, बटे सीधो और सीधो कियो अलंकार होवेला, उपमा अलंकार होई। कियो अलंकार हो जाला, उपमा अलंकार हो जाला। ठीक है, अब इना उदाहरण देखो, उपमा अलंकार रा उदाहरण। जैसे लिखा हुआ आए कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। ठीक है, सबू पहला तो के वाक्य मैंने सी आयोडो रहे तो वो कियो अलंकार, उपमा अलंकार, पहली पहचान। दूसरी पहचान के फूल और उस बच्ची की तुलना की जा रही है, फूल और बच्ची की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। यानी बच्ची कैसी है, फूल जैसी कोमल बच्ची है, यानी फूल के गुण और बच्ची के गुण एक कोमलता के आधार पर उनको क्या किया जा रहा है, तोला जा रहा है। तो बट कियो अलंकार होया करे, उपमा अलंकार होवे। समझ में आयो? भले कुछ उदाहरण देखो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ आ जाए, देखो, मखमल से हाथ, मखमल से हाथ, यानी किसी के हाथों की तुलना की गई कि हाथ कैसे हैं, मखमल से हाथ हैं। जी लिखियोड़ो आ जा के नागिन सा रूप है तेरा, यानी एक नायक के द्वारा एक नायिका को कहा जा रहा है कि आपका रूप कैसा है, तुम्हारा रूप कैसा है, नागिन जैसा। अब ओ किन आधार में तुलना करी हो वो मैं भी नहीं समझ सकूं। यानी नागिन सा रूप है तेरा, ठीक है, आगलेरी तुलना करे। और भी कई उदाहरण दे सको ना, ठीक है। जैसे गीत ज्यादातर लिखे जाते थे वो उपमा अलंकार पर ही लिखे जाते थे। जैसे चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा हो रे, यानी चांद जैसा मुखड़ा, यानी मुखड़े की तुलना किससे की गई, चांद से की गई। तो बट कियो अलंकार हो जाई, बट हो जाई उपमा अलंकार। कियो अलंकार है, उपमा अलंकार है। मतलब जितने भी गीत बने जाएंगे, एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु के उसके सम्मान, गुण, रूप, सौंदर्य के आधार पर उसकी तुलना की जाए तो कियो अलंकार, उपमा अलंकार।
ये 4 अलंकार है सिलेबस में किया। पहलो है अनुप्रास। अनुप्रास में किनी आवर्ती होई? वर्णों की आवर्ती। किनी आवर्ती होई? वर्णों की आवर्ती होवे तो अनुप्रास अलंकार। वर्ण रो मतलब होवे अ लगान ज्ञ तकरा अक्षर। ए अक्षर अगर बार बार आवे कोई लाइन में तो अनुप्रास अलंकार। दूजो पढ़ियो यमक अलंकार। यमक में शब्दों की आवर्ती। ठीक है। तीजो पढ़ियो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ प्रयुक्त हो तो बटकियो अलंकार श्लेष। और अंत में पढ़ियो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी के समान रूप की तुलना की जाएगी। किसी दो चीजों की आपस में क्या की जाए? तुलना की जाए तो बटकियो अलंकार, उपमा अलंकार। ये चारों ही अलंकार थोड़े पूरा होगा। उम्मीद करूं समझ में आया होई। अगर समझ में आया तो मैं मन नीचे कमेंट में लिखन बताइजो ताकि मैं थोन भले भी कहीं पढ़ा पाऊं सिलेबस री चीज। ठीक है। धन्यवाद मित्रों।